Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to the channel RH Chemist. Now again we will further proceed towards the significant test. In the previous lectures of the significant test, we have discussed about the F test, that is about the precision and the random error and the standard deviation between the two data sets. यानी कि जो दो डाटा सेट्स हैं उनके दरमियान प्रिसिशन या रैंडम एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग ने एफ टेस्ट के ज़रिए स्टडी किया था। अब हम लोग जो है टी टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। टी टेस्ट जो है 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल टी टेस्ट कहलाता है जो कि बेसिकली स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। एक होता है कंपैरिजन ऑफ टू मीन, जिसमें दो डाटा सेट जब आपके सामने होते हैं और उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है मीन का वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तीसरा जो है टी टेस्ट जो होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ पेयर टी टेस्ट होता है। पेयर टी टेस्ट में क्या होता है कि जो आपके सामने जो दो डाटा सेट्स होते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ द पेयर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? सो यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ द पेयर्स होते हैं। इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, स्टडी करेंगे जब हम लोग पेयर टी टेस्ट को स्टडी करेंगे जनाब। इज दैट क्लियर? सो अब हम लोग जो कंपैरिजन ऑफ टू मीन है इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सेम वेरिएंस, इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट वेरिएंस। अब सेम वेरिएंस या डिफरेंट वेरिएंस ये इट कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द एफ टेस्ट। यानी कि जब हम लोग एफ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दो डाटा सेट्स हैं। अब उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर हमें देखना है कि आपका जो मीन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो आपने ऑब्वियसली कंपेरिजन टू मीन को फॉलो करना है। अब कंपैरिजन ऑफ टू मीन को फॉलो करते हुए हमें पहले ये डिसाइड करना है कि ईदर इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सेम वेरिएंस और द डिफरेंट वेरिएंस। इसका फैसला करने के लिए कि सेम वेरिएंस से होगा या डिफरेंट वेरिएंस से होगा, इट कैन बी डिसाइडेड थ्रू द एफ टेस्ट। ठीक है जनाब। अगर तो आपका एफ टेस्ट के ज़रिए जो आपका कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो दो डाटा सेट्स है उनके अंदर प्रिसिशन है रैंडम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है वो आपका इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि एफ टेबुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एफ कैलकुलेटेड, सो इनसिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पर सेम वेरिएंस होगा। जबकि अगर आपका जो कंक्लूजन है वो आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी कि दो डाटा सेट्स के दरमियान जो प्रिसिशन रैंडम एरर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है वो आपका सिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी कि एफ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड, सो यू विल जस्ट यूज़ द फॉर्मूला रिगार्डिंग द डिफरेंट वेरिएंस। ठीक है। तो सेम वेरिएंस में क्या होगा कि हमारे सामने जो टी कैलकुलेटेड होगा उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें जो दो मीन्स हैं दो डाटा सेट्स के उसका जो डिफरेंस होगा एंड डिवाइडेड बाय एस पूल्ड with the under root 1 upon na. Na is the number of replicate of the data set 1 and the nb is the number of replicate of the data set second data set। ठीक है। एस पूल जो है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि इसका हम लोग करेंगे कि अंडर रूट एंड दिस इज द वेरिएंस, जो कि वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट 1 यानी कि डाटा सेट ए, और उसका नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स का यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है na-1, यानी कि जिसका वेरिएंस रख रहे हो जिस डाटा सेट का उसी का वेरिएंस आपको रखना होगा, और प्लस वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट बी और उसी का वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, जो कि आपके सामने क्या है कि na प्लस nb-2। ठीक है। और ये बेसिकली जो ये टोटल वेरिएंस है यानी कि जो टोटल जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये na प्लस nb-2, ये आपका बेसिकली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा। इसको हम लोग सवाल के जरिए मज़ीद अच्छी तरीके से समझेंगे। जबकि आपका जो डिफरेंट वेरिएंस है वो क्या है आपका कि जनाब आपका जो है टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला है जो ऊपर वाला फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इस पर जो ये एस पूल्ड है इस पर क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये एस पूल्ड ये इन दोनों के लिए आएगा और उसमें जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये वेरिएंस की तरह बन जाएगा। बस ये फ़र्क है इन दोनों फार्मूलाज में, टी कैलकुलेटेड ऊपर वाला और ये टी कैलकुलेटेड ये वाला। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो होगा बेसिकली क्या होगा कि ये जो आप नीचे फॉर्मूला देख रहे हैं ना ये वाला, इसी को यूज़ करें दोबारा से ऊपर, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये जो अंडर रूट है ना ये अंडर रूट हट जाएगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये टर्म है ये आप बिल्कुल नीचे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि ये जो 2 है ना ये सब सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा कि 2 to the 4, ये देखो 4 आ जाएगा, एस ए 4 हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 2 to the 4, तो एस बी 4 हो जाएगा, और ये एन ए स्क्वायर हो जाएगा, एन ए स्क्वायर आएगा बस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे, और ये एन बी स्क्वायर आएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। तो ये इस तरह से फॉर्मूला इसका बन रहा है। सही है जनाब, इज दैट क्लियर? सो now we will proceed towards the question that is about regarding the comparison of two mean.
अब इसमें बेसिकली क्या मामला है कि हमारे सामने जो है दो डाटा सेट्स हैं, सही है। अब ये जो दो डाटा सेट्स हैं इसके दरमियान हमें देखना है कि जो आपका जो मीन का जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो डाटा सेट्स हैं इन्हीं के 30 मिनट का और 75 मिनट्स का, तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है मीन का वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कंपेरिजन ऑफ टू मीन। कंपेरिजन ऑफ टू मीन को यूज़ करने के लिए हमें एफ टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एफ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी जाके पता चलेगा कि सेम वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा या डिफरेंट वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसिशन इम्प्रूव, तो प्रिसिशन इम्प्रूव मतलब कि प्रिसिशन आपकी क्या बढ़ रही है। तो आपको मैंने बताया था कि प्रिसिशन अगर ऐसा सवाल है कि जिसमें बता रहे हैं कि प्रिसिशन बढ़ रही है, घट रही है, या स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप वन टेल स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे एफ टेस्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोसीड करें। ये 30 मिनट है, इसका जो मीन लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और इसका जो है वेरिएंस लेंगे, और ये जो 75 मिनट्स है इसके लिए भी मीन लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, उसका वेरिएंस लेंगे। जिसकी वेरिएंस ज़्यादा होती है उसको नोमिनेटर में रखते हैं और जिसकी वेरिएंस कम होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ये 2.80 डिवाइडेड बाई 2.56, क्योंकि इसका हमें इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि वी वांट द वेरिएंस ग्रेटर देन द 1। The f calculated should be greater than 1, so that's why we put the greater variance on the numerator and the lesser variance on the denominator. तो इसका जो f tabulated होगा वो किस तरह से होगा कि 95% और 5 and 5। अभी 5 and 5 किस तरह से आएगा कि ये जो जिसका ज़्यादा वेरिएंस था जिसको हमने डिनोमिनेटर में रखा, तो उसका हम लोग देखेंगे कि जो उसका जो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो हम लोग उसको कहाँ पर देखेंगे, हम लोग उसको देखेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है जनाब। और जो जिसका लेसर वेरिएंस है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, ठीक है जनाब, ऑन द एफ टेबल। ये हमने बताया था, डिस्कस भी किया था। तो सपोज़ अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इस वाले डेटा सेट का जो S² है इसका जो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट है वो सपोज़ अगर 7 है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। और इसका जो है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट सपोज़ 6 है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 5 हो जाएगा। तो 6 और 5 तो 6 और 5 हो जाएगा। तो 6 को कहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टली, और 5 को हम लोग वर्टिकली देखेंगे, सही है जनाब। तो ये हमारे सामने एफ टेबलेटेड की वैल्यू कितना आ रही है, 5.050 आ रही है। तो हमारे सामने एफ टेबलेटेड जो है वो आपका ग्रेटर आ रहा है एफ कैलकुलेटेड के बना पर के मुकाबले में, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि सेम वेरिएंस हो जाएगा। तो जब सेम वेरिएंस है तो इसका फॉर्मूला हम लोग पता है, हम लोग किसका यूज़ करेंगे जनाब, तो हम लोग सेम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस पूल्ड का। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बस वेरिएंसेस ऑफ द डाटा सेट ए, उसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट भी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके सामने 10 आ रहा है क्योंकि NA + NB -2 है, तो 6 + 6 -2 10 आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, और इसी तरह से टी कैलकुलेटेड जो है वो भी आप निकाल लोगे, ठीक है जनाब। तो जब आप टी कैलकुलेटेड निकाल रहे हो तो टी कैलकुलेटेड का जो है यानी कि मीन ऑफ द डाटा सेट 1 एंड माइनस मीन ऑफ द डाटा सेट 2 और डिवाइडेड बाय एस पूल जो कि आपने निकाला है, और आपने अंडर रूट में क्या किया 1/6 यानी कि नंबर ऑफ रेप्लिकेट ऑफ द डाटा सेट ए ऑफ द फर्स्ट डाटा सेट एंड द 1/NB यानी कि जो डाटा सेट बी का जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेट, तो दोनों के 6 हैं। तो टी कैलकुलेटेड आ जाएगी वैल्यू, और टी टेबलेटेड क्या होगा कि 10 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 10 आ रहे हैं, यानी कि 6 + 6 12, 12 - 2 10 होते हैं, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.23 आता है। तो टी टेबलेटेड आपके सामने क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है ग्रेटर देन द टी कैलकुलेटेड, क्योंकि टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि जब टी टेबलेटेड ज़्यादा होगी कैलकुलेटेड के मुकाबले में, तो जो दो डाटा सेट में जो मीन का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। इस पे क्या है कि जो ये द डाटा बिलो गिव द कंसंट्रेशन ऑफ थायोल इन द ब्लड एसिड ऑफ द 2 ग्रुप, सही जी। तो आपके नॉर्मल भी है और रिमोटॉइड भी, 2 डाटा सेट्स है, इनके दरमियान डिफरेंस दिखना सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसके लिए कंपैरिजन ऑफ टू मीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेप्लिकेट रिलेशन है, तो इसमें हम लोग जो है कंपैरिजन ऑफ टू मीन को यूज़ करेंगे टी टेस्ट के जरिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एफ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एफ टेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और द नॉर्मल यानी कि डाटा सेट 1, और रिमोटॉइड के लिए जो डाटा सेट 2 है इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालेंगे, और जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा उसको नोमिनेटर में, जिसका कम होगा उसको डिनोमिनेटर में।
तो वही सेम हम लोग जो काम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह चेक करें, 5 और 6 है तो 5 को कहाँ पर चेक करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे 5 को, और वर्टिकली जो है 6 को इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है जनाब। तो हमारे सामने 95% पे 5.988 आ रहा है, जो कि एफ़ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन द एफ टैबुलेटेड। सो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंट वेरिएंस लगेगा। जो डिफरेंट वेरिएंस है, सो ऑफ कोर्स हम इसमें क्या करेंगे कि इस पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि टी कैलकुलेटेड इज़ इक्वल टू दो जो यानी कि जो मीन्स है उनका जो डिफरेंस आएगा, और इसमें क्या होगा कि अंडर रूट है। हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका वेरिएंस है उस और डेटा सेट 1 उसको लिखा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेट है जो कि 7 है, और प्लस वेरिएंस ऑफ डेटा सेट बी और डिवाइडेड बाय इसका जो नंबर ऑफ रेप्लिकेट है वो हमने लिखा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से डिग्री फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये बिल्कुल इसी तरह से, ये देखें सही जनाब। ये देखें अब आपके सामने क्या है, ये जो है आपका क्या है, डिग्री फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये आपका क्या है कि वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेट, डेटा सेट बी का वेरिएंस और इसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेट। ठीक है, और इसके ऊपर इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, इसी चीज़ से दोबारा पुट किया, यानी कि जो आपका वेरिएंस है उसका बस स्क्वायर कर देंगे। सही जनाब। तो बस यही किया है कि क्योंकि ये ऑलरेडी था ना, ये तो हमने पुट जो किया 5.70, ये वेरिएंस पुट किया, तो इसलिए ये आपके सामने क्या है, स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पुट किया डायरेक्ट। सही जनाब, और इसका नंबर ऑफ रेप्लिकेट भी पुट किया है। जबकि ये जो चीज़ है ना, ये जो है ये बेसिकली क्या है कि इसी का ये क्योंकि पावर 4 लगी हुई है ना, तो जब पावर 4 लगी तो ये ऑलरेडी तो इसका वेरिएंस था वो तो स्क्वायर में था, लेकिन इसी स्क्वायर के ऊपर दोबारा से स्क्वायर है। तो वेरिएंस की वैल्यू तो हमने स्क्वायर की वैल्यू तो पुट करी है 5.9, ये स्क्वायर तो है ही है, लेकिन क्योंकि पावर 4 है तो इसलिए मैंने स्क्वायर को दोबारा पुट किया है। समझ आया। यानी कि सपोज हमने एक्चुअली करा क्या, हमने ये किया कि जनाब ये जो आपका ये आप देख सकते हैं, ये जो था ये आपका क्या था, वेरिएंस था। ठीक है, ये ऑलरेडी था स्क्वायर में। ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर में था। समझ में आया। लेकिन अब क्योंकि वो S4 है, वो आपका क्या है, S4 है, तो ये तो S स्क्वायर में तो आ ही गया ना, लेकिन अगर इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो ये S4 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब। ओके, तो आपका डिग्री फ्रीडम आया, और इसी का क्या था मैंने कि इसका जो है वो नंबर ऑफ रेप्लिकेट का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी जो है वो नंबर ऑफ रेप्लिकेट का स्क्वायर कर देंगे और इसके जो डिग्री फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, डिग्री फ्रीडम की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो टी टैबलेटेड फॉर द 5 डिग्री फ्रीडम एट 95% कॉन्फिडेंस लिमिट 2.57 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टी कैलकुलेटेड है वो आपका क्या हो रहा है, आपका ग्रेटर आ रहा है टी टैबलेटेड के मुकाबले में। सो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो दो डाटा सेट्स है रिमिटेड और नॉर्मल में, जो दो डाटा सेट्स हैं उनके दरमियान जो मीन का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टी कैलकुलेटेड ज़्यादा आ रही है। Is that clear? So that's all about for this lecture. If you have any question regarding this, you may ask. You are feel free to ask the question. And thank you so much. And like, share, and subscribe. Jazakallah.